हेलो गाइस, स्टडी सेटर में आपका स्वागत है। तो गाइस आज अगेन मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर लिटरेसी की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इसकी डिमांड कर रहे थे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब कि ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है सारे सब्जेक्ट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना। हर सब्जेक्ट्स में ये पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर लिटरेसी स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप 20 MCQ सीरीज़ है ना। इसका नाम है टॉप 20 MCQ सीरीज़। तो ये पार्ट 1 है। हर एक पार्ट में अपन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स है पार्ट 1 जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज ऑन योर कंप्यूटर। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ना। तो इसमें पूछा कि किस इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो है चेंज नहीं होती है ना आपके कंप्यूटर में, है ना, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसका गाइज क्वेश्चन 1 का आप जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बी रोम, है ना। ये जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। रोम एक तरीके से क्या होता है, इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये एक तरीके से क्या होता है, एक बार लिख जाता है ना, तो इससे ये एडिटेबल फॉर्म में नहीं होती, अपन इसको एडिट नहीं कर सकते हैं ना, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार जो लिख जाती है जो भी हो जाता है वही उसमें रहता है, ठीक है। और रैम जो लिखा हुआ है इरेजेबल, और ई रैम जो लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। इसका मैं फुल फॉर्म ही बता दूं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे। जैसे रैम है तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो बी ऑप्शन है इसका आंसर, तो इसका रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखो इसके नाम से ही पता चला, रीड ओनली मेमोरी मतलब इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो आप, राइट नहीं कर सकते, मतलब कुछ लिख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आप रीड कर सकते हो जो लिखा हुआ है ना। इसीलिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है, तो वो रोम आपका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ई रैम का क्या होता है फुल फॉर्म, इरेजेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और ये जो RW लिखा है इसका मतलब रीड राइट होता है ना, रीड राइट। और रैम का तो मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कितने सारे देखो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सारे के चारों के चारे फुल फॉर्म आपको याद हो गए, रिवाइज हो गए, और इसका आपको थोड़ा डिटेल में पता भी चल गया कि रीड ओनली मेमोरी, जिसमें सिर्फ रीड कर पाते हैं अपन, राइट नहीं कर पाते, मतलब कि एडिट नहीं कर पाते, ठीक है। आई होप आपका बहुत सारा इसमें क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन 2 के LSI, VLSI एंड ULSI चिप्स वर यूज इन विच जनरेशन। मतलब कि वो ये पूछ रहे हैं ये सब क्या है, आपकी चिप्स हैं, है ना। तो ये जो चिप्स हैं वो कौन सी जनरेशन में यूज़ मतलब कि एक तरीके से यूज हुई थी, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो गाइज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन में, है ना। तो अब ये इनके शायद इनका मैं आपको फुल फॉर्म भी बता दूं, जैसे कि लार्ज स्केल इंस्ट्रक्शन ऐसे करके कुछ होता है ना। और फिर VLSI मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंस्ट्रक्शन ऐसे करके, अल्ट्रा लार्ज ऐसे करके इनके क्या होते हैं, फुल फॉर्म होते हैं, है ना। तो एक बार अपन ऐसा करेंगे कि एक अलग से पूरा एक सिंगल वीडियो बना देंगे जिसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो फुल फॉर्म होंगे, तो अपन सारे याद कर लेंगे, रिवाइज हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 का आंसर है फोर्थ। याद रखना कि जो LSI, VLSI ये सारी चिप्स जो होती थी ना, ये फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। वो ये पूछा है जो आप हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करते हो ना, HDD, है ना, उसका जो है वो लार्ज मैन्युफैक्चरर कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा वो कौन बनाता है। IBM बनाता है, या सीगेट बनाता है, या माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, या 3M बनाता है। तो भाई थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीगेट। जो सीगेट है वो बहुत बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है हार्ड डिस्क ड्राइव का, है ना। सीगेट के आपने सुने भी होंगे, ये आपने 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट या काफ़ी लोगों ने परचेज भी शायद किया हुआ है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेटवर्किंग सच एज लैन मैन स्टार्टेड फ्रॉम। तो उन्होंने ये पूछा था, ये जो नेटवर्किंग है जैसे कि लैन हुआ, मैन हुआ, एक वैन भी सुना होगा आपने, WN, है ना। तो ये कब स्टार्ट हुआ। अब इस गाइस ये जो क्वेश्चन है इसमें भी बहुत सारे अपने क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। देखो किस तरीके से, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जो लैन मैन होते हैं ये कौन से नेटवर्क, ये जो नेटवर्किंग है ये कब से स्टार्ट हुए, किस जनरेशन में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो डी, फोर्थ जनरेशन, ठीक है।
तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि किस जनरेशन के हैं ये लैनमैन, तो ये 4th जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ जो भी आएंगे मैं बता दूंगा, बाकी का अलग से भी वीडियो बना दूंगा, है ना। तो लैन का क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एक वैन होता है WS का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। मतलब कि वो पूछना चाह रहा है जो अपने कंप्यूटर्स होते हैं उसमें ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग करती है, कौन सी विशेषता होती है वो, एक्यूरेसी होती है या स्टोरेज होती है या वर्सेटिलिटी होती है या फिर ऑटोमेटिक होता है। तो गाइस 5th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, वर्सेटिलिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड। तो गाइज ये क्वेश्चन डी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है जो खासकर कंप्यूटर PGT की या TGT की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जो लोग कॉमन किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसमें कोई पूछना ये चाह रहा है कि जैसे जब आपका कंप्यूटर होता है ना, तो उसमें जो भी मेमोरी होती है तो उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टोर होते हैं। तो उसमें वो ये पूछना चाह रहा है कि जो ऐसा कौन सा इसमें जो रजिस्टर है ना, जो एड्रेस को उसमें स्टोर करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। जो आपका जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना। तो मान लो अभी 2 इंस्ट्रक्शन है 1 और 2, तो अगर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो अब जो 2 एग्जीक्यूट होने वाला है उसका जो एड्रेस होगा तो वो किस में स्टोर होता है, वो ये पूछना चाह रहा है रजिस्टर में। तो गाइस इसको बिल्कुल याद रखना, रट लो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोग्राम काउंटर, PC बोलते हैं, है ना। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PC। तो PC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर के फॉर्म में बात करेंगे अपन, ठीक है। बाकी का PC का एक फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, लेकिन वो स्पेसिफाई कर देगा, पूछेगा कि रजिस्टर के फॉर्म में पूछेगा तो प्रोग्राम काउंटर बताना, और नॉर्मल पूछेगा तो पर्सनल कंप्यूटर बताना फुल फॉर्म PC का, ठीक है। तो गाइस इसको याद रखना कि एक ऐसा रजिस्टर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला उसका जो स्टोर करके रखता है रजिस्टर, उसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। मतलब कि अपन क्या करते हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारे वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना, डिफरेंट कैटेगरी में। तो ये पूछना चाह रहा है कि एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो इसके हिसाब से इनमें से जो है कौन सा क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का नहीं है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, B एनालॉग कंप्यूटर, C डिजिटल कंप्यूटर, D हाइब्रिड कंप्यूटर। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका तो सबको पता होगा, है ना, ऑप्शन डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये क्या है, सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है इसका टाइप, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज C। गाइस फिर से अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। क्वेश्चन 19 आई होप वैसे तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज जो C है उसको इन्वेंटेड किसने किया था, डेनिस रिची ने, ठीक है, डेनिस M रिची। ऑप्शन ए करेक्ट है, डेनिस M रिची। क्वेश्चन 10 है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेस। गाइस समझे इस क्वेश्चन को, वो ये पूछना चाह रहा है कि उस प्रोग्राम या उस सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलोगे जो किसी तरीके के यदि कोई फॉल्ट हो रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, कोई कॉजेस हो रहे हैं तो उनको फाइंड कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्या है, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, है ना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उनको डायग्नोज कर लेता है ना। तो इस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को अपन बोलते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU।
मतलब वह इनमें से मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और पी रोम, इनमें से कंप्यूटर की कौन सी ऐसी मेमोरी है जो क्या करती है, स्टोर करती है प्रोग्राम और किसी डेटा को जो करेंटली जो है प्रोसेस किया गया है सीपीयू के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनल मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड यूज्ड इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग वाज डेवलप्ड बाय IBM कॉरपोरेशन। मतलब इनमें से कौन सा कोड है जो अपन अभी के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं ना कंप्यूटिंग के लिए, जिसको IBM कॉरपोरेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस या डेवलप किया गया है। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, EBCDIC कोड, है ना। क्वेश्चन 13 अगेन इम्पॉर्टेंट, व्हेन वाज द ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड। पूछ लेते हैं जो आपके ट्रांजिस्टर आप यूज़ करते थे ना, ट्रांजिस्टर किस ईयर में जो है इन्वेंट किए गए थे। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1948 में। 14 है इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पूछ रहा है जो थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की उसमें क्या पूछना चाह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग फर्स्ट बिकेम पॉपुलर, या फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप, हाई लेवल प्रोसीजर लैंग्वेज वर फर्स्ट यूज, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकम पॉपुलर। मतलब वो ये पूछा है जब फर्स्ट वो थर्ड जनरेशन आई थी कंप्यूटर की तो इनमें से क्या हुआ था। तो 14 का ऑप्शन है डी, जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की आई थी उसमें क्या हुआ था, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकम पॉपुलर। मतलब जो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे, कब, थर्ड जनरेशन में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन 15 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन IC इज इट्स। जो IC होती है ना, अब पहला तो क्वेश्चन ये है कि अब सर IC क्या है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको और बनेगा कि IC का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, याद रखना बिल्कुल, ये पूछा जा चुका है कई एग्जाम में, है ना। तो IC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है IC का, क्या है। पहला, इजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेलियर, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, रिड्यूस्ड कॉस्ट और लोअर पावर कंजम्पशन। तो गाइस 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स कवर्स ओनली द IBM PC एंड इट्स कंपेटिबल्स। मतलब कि इनमें से कौन सी जो है वो मैगजीन है जिसने IBM के जो PC है और इसके कंपेटिबल्स हैं उनको कवर किया है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, PC मैगजीन। ठीक है। 17 इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है यूनिवैक वॉज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म। वेरी वेरी वेरी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर टिक लगा लो, चाहे आप इसको रट लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो, है ना। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है यूनिवैक का इंपॉर्टेंट। यूनिवैक के ऊपर और भी क्वेश्चंस बनते मैं करवा दूंगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर है ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे जब वो सेंट्रल कंप्यूटर के यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा पर्सन, तो इसमें से किसकी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है ना, याद रखना। क्वेश्चन 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इंपॉर्टेंट है गाइज। मैंने शायद क्या मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, देखो आपको ये पूछे गए क्वेश्चन है, देखो जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट मैं वही करा रहा हूँ। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल, तो उन सबको याद आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। मैं ऑलरेडी शायद 1-2 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड। जो लोग ज्वाइन किए हैं उन्होंने उनके आंसर्स भी किए थे, काफ़ी लोगों के करेक्ट थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। क्वेश्चन 19 का आंसर है टच स्क्रीन। देखो जो आपका स्कैनर है, प्रिंटर है, फ्लैट स्क्रीन है, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन आपका आउटपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट लेते हैं जब अपन टच करते हैं, मतलब कि वो इनपुट लेता है ना, इनपुट डिवाइस है। 20 है लास्ट,
पर्सनल कंप्यूटर, देखो पीसी इसका फुल फॉर्म होता है, पीसी मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। जो बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं माउंटेड, उन बोर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं, डॉटर बोर्ड्स बोलते हैं, मदर बोर्ड्स बोलते हैं, फादर बोर्ड बोलते हैं या चाइल्ड बोर्ड बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर है बी, मदर बोर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए तो मदर की जगह डॉटर, फादर, चाइल्ड सब कुछ लगा दिया उसने, ठीक है, तो मदरबोर्ड बोलते हैं, याद रखना। तो गाइस आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और सारे सेशन चाहिए पार्ट 1 के अलावा पार्ट 2 पार्ट 3, अगर आपको अच्छा लगा है गाइस तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अच्छा लगा है, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे सारे जो भी मैंने पेडागोजी के जो कि कॉमन है, सब में इम्पोर्टेंट है ना, जीके है और ये आपका कंप्यूटर है, ये सारा का सारा आपका रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। और भी बहुत सारी सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।